कहते हैं ये हमारा इतिहास है, क्या पुराना किला है, हम इसको ये निशानी है। पहले का पुराना पता नहीं क्या होगा, जब से आए थे जब तो खंडर ही पड़ा था। अच्छा। तो यहाँ आके हमारे बुजुर्गों ने जैसे यहाँ बस गए आके। बस धीरे धीरे बस जैसे तरक्की होती गई पुरानी चीजें टूटती गई, नई बनती गई बस। तस्वीरों में आप जिस चबूतरे को देख रहे हैं, इसी चबूतरे पर लाल रंग मूवी में रणदीप हुड्डा को देखा होगा। लाल रंग मूवी रणदीप हुड्डा की जो मूवी है, उस मूवी की इसी किले में शूटिंग हुई है। करण नगरी करनाल हरियाणा का ऐतिहासिक शहर है और करनाल का ऐतिहासिक कस्बा है तरावड़ी। तरावड़ी की अगर मैं बात करूं तो इसका ऐतिहासिक नाम, यानी पहले जो इसको बुलाया जाता था वो तराइन के नाम से बुलाया जाता था। और आज हम तरावड़ी कस्बे के एक ऐतिहासिक किले के बाहर मौजूद हैं और ये किला आप देख सकते हैं, ये किला बनवाया था पृथ्वीराज चौहान ने। महान योद्धा रहे और इतिहास के पन्नों में इस किले का वर्णन किया गया है। क्या है इस किले की सच्चाई और किस तरीके से इस किले का निर्माण किया गया, लेकिन आज आप देख सकते हैं इस किले की इमारतें आपको खंडर बनती हुई दिखाई देंगी। मेरे साथ मेरी सहयोगी दीपाली है। दीपाली, जब हमने यहाँ पर पहुंचे, जब हमने यहाँ पर एंटर किया तो हमने देखा कि ना तो यहाँ पर किसी तरीके का कोई बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर इतिहास के बारे में वर्णन हो, और ना ही यहाँ पर महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान का कोई स्मारक बनाया गया है। आपको क्या लगता है, बनाना चाहिए था? बिल्कुल बनाना चाहिए। दूर दूर से लोग जो है गूगल पे सर्च करके इस किले को देखने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा बोर्ड जहां पर पृथ्वीराज चौहान का इतिहास लिखा हो या फिर इस किले के बारे में कोई ऐसी जानकारी लिखी हो, ऐसा बोर्ड मुझे यहाँ पर कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। बल्कि ये जो मुझे इमारत, ये किला जो नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है धीरे धीरे ये खंडर के रूप में तब्दील हो रहा है। सही कह रही हूँ मैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान के इतिहास के बारे में मैं आपको भी बताना चाहूंगी। दीपाली बताएंगी पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ था? दीपाली, पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में हुआ था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके यहाँ पर कितने युद्ध हुए थे। महक, एक बार आप वो बताएं। 18 युद्ध मैं बताती हूँ आपको। 1191 से लेकर 1192 तक 18 युद्ध। जो क्रूर विदेशी शासक रहे मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो युद्ध हुआ वो 18 से भी ज्यादा बार यहाँ पर हुआ। और ऐसे में आप देखिए, यही वो किला है जो इतिहास को दर्शाता है। यही वो किला है जहां पर जब हम पहुंचे थे तो हमें भी एहसास हो रहा था कि यहाँ पर आपको इतिहास का एहसास जरूर होगा। बहुत सारे लोगों का अब ये आशियाना बन चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ से जैसे हम किले के अंदर पहुंचे तो मुझे घर ही घर दिखाई दे रहे हैं। दीपाली, बाहर मुझे एक गेट दिखाई दिया जिससे पता चलता है कि ये कोई किला हो सकता है, लेकिन अंदर जब मैं आई, मुझे अंदर देखकर तो नहीं लग रहा कि ये किला है। बिल्कुल, एक गेट मुझे बाहर भी नजर आया और एक गेट जो है आपको तस्वीरों में बिल्कुल सामने नजर आ रहा है, लेकिन बीच में आपको ऐसा लग रहा है कि पूरा शहर, गांव या कस्बा कह सकते हैं, बिल्कुल पूरा शहर बस चुका है। जी, पूरा शहर यहाँ पर बस चुका है। और एक और मैं बात बताना चाहूंगी, कई बुद्धिजीवी ये कहते हैं और इतिहास के पन्नों में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि पृथ्वीराज चौहान ने ये किला बनाया था अपने सैनिकों के विश्राम को लेकर। यानी यहाँ पर जो उनके सैनिक थे वो विश्राम करते थे। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे महिलाएं भी मौजूद हैं जिनके घर भी यहाँ पर हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं, सेवियां बांटती हुई नजर आ रही हैं। इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। आंटी जी, इस ऐतिहासिक किले के बारे में कुछ बताएंगे? आपको क्या जानकारी है? कितने सालों से आप यहाँ पर रह रही हैं? काफी साल हो गए हैं। कितने साल हो गए हैं? हो गए 40-50 साल हो गए। 40-50 साल। तो 40-50 सालों में और अब आपको कुछ बदलाव देखने को मिला है किले में? बहुत बदलाव है। जैसे यहाँ पर पहले सड़कें नहीं थी, नालियाँ नहीं थी, एक ही मकान थे, कमरे कच्चे थे। अब सबने बना दिए अपने अपने कोठियाँ, जगह बड़ा बड़ा। लेकिन जैसे पुरानी इमारतें हैं, वो पुरानी इमारत है ना, ये बात दीवार बाउंड्री है ना, ये पुरानी इमारत है। इसको तो इतिहास है क्या, इसको नहीं तोड़ने देते, इनको रिपेयर नहीं किया गया है, करने नहीं देते, आ जाते हैं बाहर वाले। हाँ, कहते इसको जरूरत है ना इनको पुरानी चीजों को संभाल कर रखने की, इनको रिपेयर करने की जरूरत है। कितना जरूरी समझते हैं? हम तो जरूर समझते हैं, बाकी कहते हैं ये हमारा इतिहास है, क्या पुराना किला है, हम इसको ये निशानी है बड़े राणा महाराजा को संजो कर रखना चाहिए हाँ, चीजों को। हाँ।
बिल्कुल, तो अभी महक 2 गेट के बीच में मुझे पूरा कस्बा बसा हुआ नजर आ रहा है, पूरा एक प्यारा सा कस्बा नजर आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जरूरत है कि पुरानी जो इमारतें हैं उनको संजोकर रखने की बेहद जरूरत है। तुम क्या समझती हो, जरूरी है? बिल्कुल जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ के लोग भी बता रहे हैं कि विदेशी लोग भी यहाँ पर पहुँचते हैं और अपने आप में पर्यटकों के लिए ये एक बड़ा स्थान बन सकता है, ये अच्छा पर्यटन स्थान बन सकता है अगर इसे संजो कर रखा जाए, अगर इसका सौंदर्यकरण किया जाए। और आज हम तरावड़ी में पहुंचे हैं। तरावड़ी का पहले नाम तराइन हुआ करता था और ये भी बात बहुत कम तरावड़ी के लोगों को पता होगी। बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है। तो चलते हैं, दूसरा गेट आपको दिखाते हैं और दूसरे गेट में आपको हम कुछ ऐसी चीजें भी दिखाएंगे जहां पर बैठकर सैनिक जो है या फौज जो है कहां पर बैठते थे वो, या क्या क्या ऐसी चीजें करते थे, और ये भी प्रयास करेंगे कि किले में कुछ ऐसे निशान भी होंगे जो निशान बेहद ही पुराने होंगे। चलिए आइए हमारे साथ और आगे देखते हैं और देखते हैं कि इतिहास को लेकर यहाँ पर हमें क्या कुछ दिखाई दे। किले में एंटर करते ही सबसे पहले मुझे एक बुजुर्ग अंकल यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। अंकल जी से मैं कुछ इतिहास जानने का जो है वो प्रयास कर लेती हूँ। नमस्कार अंकल जी। अंकल जी, क्या नाम है आपका? कितनी उम्र कितनी होगी आपकी? 75 वर्ष। अंकल जी, इस किले के इतिहास के बारे में कुछ बताइए। आपने अपने बचपन भी शायद यहीं पर गुजारा होगा, तो क्या क्या चीजें आपने देखी हैं? पहले का पुराना पता नहीं क्या होगा, जब से आए थे जब तो खंडर ही पड़ा था। अच्छा। तो यहाँ के हमारे बुजुर्गों ने जैसे यहाँ बस गए आके, हाँ जी। बस धीरे धीरे बस जैसे तरक्की होती गई वो पुरानी चीजें टूटती गई, नई बनती गई। बस अभी तो खंडर जैसा लग रहा है ये पूरा किला। किले के अंदर तो ठीक है, बाहर से इसकी रिपेयर वगैरह किसी ने ध्यान नहीं दिया, अब टूट फूट गया बस। अभी देखो अंकल जी, जो अभी जितने भी इसका बचा हुआ है पार्ट वो भी पूरा डैमेज हो चुका है। दीवारें देखो गिरने वाली है। ऊपर देखिए, अगर हम ऊपर भी वो लगता है कि किसी भी टाइम जो है गिर सकता है। ये जो पुरानी चीज़ है ये तो गिरेगी, 2-3 दफ़ा गिर चुकी है ये। अब ये इतना ऊंचा इधर से गिरा है कई दफ़ा, पर वो परमात्मा की कृपा रहती है। जब वो गिरता है ना उस टाइम मौके पे यहाँ तो बहुत आदमी रहते हैं, पर उस टाइम कुदरती कोई होता नहीं है। अच्छा, कुदरती होता नहीं है, ये खास बात है। 2-3 दफ़ा ये चांस बन चुका है। अच्छा जी। जो भी ऊपर से मलबा गिरा है जी, तो कोई ऐसी नुकसान नहीं हुआ है। कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो ये सीढ़ियाँ भी होती थी अंकल यहाँ पे पहले कुछ कमरे में जाने के लिए? सीढ़ियाँ दोनों तरफ थी ऊपर जाने के लिए। अच्छा। अब तो टूट फूट गई या घरों के अंदर कब्जे में आ गई बस। जी, तो 2 गेट हैं ऐसे इसके लिए? हाँ, 2 गेट, एक ये है एक उधर है। कई सालों से जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उन्होंने हमें एक जानकारी दी, वो ये दी कि ये जो पिछला गेट है यहाँ पर केवल एक ही कमरा ऐसा है जो आज भी सुरक्षित है, और उस कमरे को खोलती हुई मेरी सहयोगी दीपाली आपको नजर आ रही होगी। दीपाली, चाबी आपको मिल गई आसपास से? बिल्कुल, मुझे चाबी एक पास वाले घर से ही मिली है और इसको हमने अनलॉक किया है। खोलकर देखते हैं। ऐतिहासिक ये कमरा है और अंदर जाकर देखते हैं कि क्या क्या हमें कोई ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी या नहीं। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या यहाँ पर हमें ऐसी चीज़ें दिखने वाली हैं जो ऐतिहासिक होने वाली है। देख सकते हैं ये पूरा एक कमरा बना हुआ है। ये पिलर्स, रूम के अंदर ही ये पिलर्स बने हुए हैं और ये देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बहुत सारा सामान जो है वो रखा हुआ है। लेकिन अड़ोस पड़ोस के लोगों ने हमें जो जानकारी दी है उनका कहना है कि यहाँ पर अभी भी कोई एक बुजुर्ग महिला रहती थी और वो जो है यहाँ पर रहती थी। अंदर देख सकते हैं एक लाइट भी जली हुई मुझे नजर आ रही है। मुझे लगता है ये 2 कमरे हैं, एक कमरा ये है और एक कमरा इसके अंदर है। हालांकि अभी तो यहाँ पर चलो वो बुजुर्ग महिला रहती थी, उनका सामान जो है घर को चलाने के लिए यहाँ पर अभी बर्तन नजर आ रहे हैं और भी बहुत ऐसे सामान जो है वो नजर आ रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कितनी इसकी छत की ऊंचाई आप देख सकते हैं। कमरा मतलब कैसे पहले के ज़माने में कैसे घर होते थे, इसकी छत की ऊंचाई आप देख सकते हैं और किस तरीके से अभी भी मुझे लगता है कि ज़रूरत है इस कमरे की जो चाबी जिन परिवार के पास है
उन्हें भी ज़रूरत है कि संजोकर जो है इस कमरे को, हमारी जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं उन्हें संजोकर रखना चाहिए। यहाँ पर बैठे हुए कुछ बुजुर्ग लोग भी मुझे नज़र आ रहे हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे और जानने का, और भी अधिक इतिहास जानने का हम प्रयास करेंगे। अंकल जी यहाँ पर है, महक अंकल जी से कुछ जानकारी लीजिए। बिल्कुल, अंकल जी से मैं जानकारी ले लेती हूँ, क्योंकि अंकल जी ने ही हमें बताया कि यहाँ पर केवल एक ही कमरा है जो सुरक्षित है। यही वो कमरा है जो बचा हुआ है? हाँ, ये पीछे पीछे सारे। कोई रहता था यहाँ पर? पहले कोई नहीं था, जंगल था पहले। जब हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना था ना जी, तो वहाँ के लोग जो ये ने अलाट किया था गवर्नमेंट ने, तो वो कमरा एक पीछे पीछे बना हुआ है। बाकी जो से ये कमरे है ना, ये एक हमारा चौधरी था देवराज, उसने बनवा के दिए। मुझे लगता है कि ये जो खिड़कियां हैं, जैसे युद्ध होता था आक्रमण के लिए, मुझे लगता है कि ऐसे जो है खिड़कियों से सैनिक जो है आक्रमण करते थे, और ऐसे ही आपको एक खिड़की उस किले के अंदर की तरफ भी नजर आएंगे। मुझे लगता है वो कोई गुफा बनाई गई हो। और आप यहाँ पर भी अगर इसके लेफ्ट साइड देखेंगे तो आपको ऐसे कमरे भी नजर आएंगे। और यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी ऊपर जाने के लिए तो जगह नहीं है, लेकिन आसपास के लोगों का कहना है कि पहले यहाँ पर 2 सीढ़ियां हुआ करती थी ऊपर जाने के लिए। कमरा आपको दिखाई देगा, थोड़ा सा जूम करके दिखाइए। यहाँ पर आपको एक कमरा दिखाई देगा, लेकिन फिलहाल दीपाली यहाँ पर केवल और केवल कबूतर है। झाड़ियाँ आपको बड़ी बड़ी दिखाई दे रही होंगी, यानी मेंटेनेंस नहीं है। मेंटेनेंस नहीं है। खंडर के रूप में ये ऐतिहासिक किला जो है तब्दील हो गया है, हो चुका है। और लेकिन ऐसे इतिहास की चीज़ों को, ऐसे इतिहास के किलों को, ऐसी ऐतिहासिक इमारतों को ज़रूर संजोकर रखने की ज़रूरत है, सौंदर्यीकरण करने की ज़रूरत है, ताकि पर्यटकों के लिए ये एक बड़ा स्थान बने। और तरावड़ी, तराइन अगर मैं इसे बोलूँ या तरावड़ी बोलूँ, अपने आप में एक ऐतिहासिक कस्बा है। मैं जब भी यहाँ पर पहुँचती तो बाहर ही हमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ दिखाई देता है कि तरावड़ी ऐतिहासिक शहर में आपका स्वागत है। लेकिन किले के बाहर भी ज़रूर कोई ना कोई बोर्ड होना चाहिए, और महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान का कोई स्मारक भी यहाँ पर ज़रूर बनाना चाहिए। तस्वीरों में आप जिस चबूतरे को देख रहे हैं, लाल रंग मूवी में रणदीप हुड्डा को देखा होगा। लाल रंग मूवी, रणदीप हुड्डा की जो मूवी है, उस मूवी की इसी किले में शूटिंग हुई है। और एक कमरा यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है जहाँ पर छोड़े भी तू रोवे भी तू, आपने सुना ही होगा वो गाना रणदीप हुड्डा का। वो गाना भी इन्हीं में से किसी एक कमरे में जो है वो शूट हुआ है। लेकिन अभी यहाँ पर अंकल जी द्वारा जो बताया गया था, 3 यहाँ पर सीढ़ियाँ थी, लेकिन हर बारिश में कुछ ना कुछ जो है वो गिर जाता है। अभी पिछली ही सीजन में जो बारिश हुई है उसमें ये वाली सीढ़ी जो है गिर जाती है। तो यहाँ पर अंकल का घर है, अंकल ने जो है इसे बंद कर दिया है। लेकिन आप देख सकते हैं ये चबूतरे, और आपने लाल रंग मूवी अगर देखी है तो आपको बहुत सारे ऐसे सीन नजर आएंगे जहां पर आपको इस किले के दृश्य देखने को मिलेंगे। अभी आप देख सकते हैं छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, और कैसे जो है अभी ये खंडर के रूप में तब्दील जरूर हो गया है, लेकिन ऐसी ऐतिहासिक चीज़ों को विजिट करने का जो मजा है वो अलग ही आता है। अभी जरूरत है कि इन ऐतिहासिक चीजों को संजोकर रखा जाना चाहिए। जैसे इस किले के बैक साइड में जितने भी घर आसपास लगते हैं, उन सभी घरों में एक कमरा, जो हमने नीचे आपको तस्वीरों में दिखाया था अंकल जी का वो कमरा है, वैसा कमरा आपको हर एक घर में दिखाया जाएगा, जिसको अभी भी संजोकर और बड़े अच्छे तरीके से जो है रखा हुआ है। दीपाली, एक और पास लगते घर में हम पहुंचे, और यहाँ पर इन्होंने बताया कि ऊपर जाने का रास्ता है, और ऊपर जाते हुए मुझे बहुत पुरानी ईंटें और इमारतें नजर आ रही हैं। आपको क्या दिखा? आप एक बार अंदर तो आइए महक, देखिए यहाँ पर पूरी ही वो पुरानी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि अभी खंडर ऐसा जरूर लग रहा है, लेकिन सबसे पहले आप नजर मार लीजिए इस कमरे में। रणदीप हुड्डा को आपने इसी कमरे में देखा होगा। लाल रंग मूवी में रणदीप हुड्डा की जो शूटिंग हुई है वो पूरी शूटिंग इसी कमरे में हुई है। और आपने गाना भी सुना होगा, छोड़े भी तू रोवे भी तू, वही मशहूर गाना इसी कमरे में जो है शूट हुआ है। हालांकि यहाँ पर अभी कुछ ऐसा सामान जो है वो दिखाई तो नहीं दे रहा है कि कुछ ऐसा पता लगा जा सके कि ऐतिहासिक चीजें, लेकिन कुछ ऐसे सुराग या छेद महक आप देख पा रही हो। मुझे लगता है कि अगर ये ऐसे छेद या सुराग यहाँ पर कुछ नजर आ रहे हैं तो इससे कुछ प्रतीत होता है कि कुछ ऐतिहासिक है यहाँ पर। बिल्कुल ऐतिहासिक लग रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि रात के समय पर यहीं पर कोई लैंप्स वगैरह जलाए जाते होंगे, दिए रखे जाते होंगे, और
अपने आप में ऐतिहासिक है। देखिए छत देखिए आप, कितने कई 100 साल पुरानी ईंटें यहाँ पर लगाई गई हैं। और हालांकि अब जो ये थोड़ा बहुत आप सामान देख रहे हैं ये तो आसपास के लोगों का सामान है और इन्हीं की छत से बिल्कुल ये कमरे दिखाई देते हैं आज बिल्कुल दिखाई देते हैं। और अब जरूरत सिर्फ यही है कि संजोकर हमें ऐसी ऐतिहासिक चीजों को रखना चाहिए। यहाँ से देख सकते हैं एक कमरे के बिल्कुल सीधा हाथ अगर जाते हैं तो एक रास्ता है, बाहर जो है बालकनी बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि रात के समय जैसे आपको ये ऐसे दीवारों पर जो ये ऐसा स्पेस जो आपको नजर आ रहा है, मुझे लगता है कि रात के समय बिल्कुल यहाँ पर ऐसे दिए रखे जाते होंगे, क्योंकि मैं पहले बिजली की व्यवस्था तो ऐसी नहीं होती थी महाराजा राजा के जमाने में, तो लैंप्स जो हैं वो ऐसी जगहों पर जो है रात के समय रखे होते होंगे। 1100 साल पुराना पृथ्वीराज चौहान का किला तरावड़ी में आज हम पहुंचे थे और अब हम पहुंच चुके हैं जो ये बाहरी गेट है किले का, ठीक उसके बाहर। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1100 साल पुराना किला यहाँ पर है। तो दीपाली को कुछ मलबा भी यहाँ का नजर आया। दीपाली क्या था आपके हाथ में, दिखाइए जरा। हाथ में तो नहीं, मैं पूरा आपको दिखा देती हूँ। अभी जो है हम अपने घर में घर बनाने के लिए ईंटों का इस्तेमाल करते हैं, सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको मैं कुछ ऐसे ही तोड़कर वो मलबा दिखाती हूँ कि पहले ईंटों के बीच में किस मलबे की सहायता से घर बनाया जाता था। अभी देखिए सीमेंट तो है, मुझे लगता है बाद में लगाया गया है, लेकिन पहले आप अंदर तक देख सकते हैं कैसा मलबा जो है ईंटों के बीच में इस्तेमाल किया जाता था। आप ये देख सकते हैं, मुझे लगता है कि ईंटों के टुकड़े हैं, ये ईंटों के बीच में ईंटों के टुकड़े हैं। और ये व्हाइट जो मलबा है इसका नहीं पता है। अभी यहाँ पर यहाँ के एमसी तो मौजूद नहीं है, लेकिन उनसे हमारी मोबाइल पर बात हुई है तो उनका कहना है कि किले का बाहर का फ्रंट गेट जो है उसका काम जो है अगले हफ्ते से शुरू किया जाएगा और लगभग 38 से 40 लाख रुपए का बजट जो है वो भी पास कर दिया गया है उसे रिपेयरिंग करने का, क्योंकि हालत आप देख सकते हैं किस तरीके से जर्जर हालत जो है। इसे खंडर हम कह सकते हैं, खंडर के रूप में तब्दील आए दिन जो है किला होता जा रहा है। लेकिन बेहद ही अच्छी बात है कि अगले हफ्ते से किले के फ्रंट गेट का निर्माण जो है वो किया जा रहा है बड़े ही। हालांकि दीपाली देखिए आसपास मुझे कुछ गंदगी भी दिखाई दे रही है, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए देखिए नगर पालिका की तरफ से यहाँ पर ये लिखा जरूर गया है कि जो व्यक्ति यहाँ पर कूड़ा करकट डालता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। और एक और बात लिखी हुई है कि आप सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में है। दीपाली मुझे तो आसपास देखिए कोई भी सीसीटीवी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। मुझे भी नजर नहीं आ रहा है। अगर किले की बात करें, किले पर तो कहीं भी किसी भी इमारत पर भी सीसीटीवी कैमरा नजर नहीं आ रहा है, बल्कि साथ ही आसपास जो बिल्डिंग्स हैं उसमें भी मुझे कहीं पर भी सीसीटीवी कैमरा नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन इन इमारतों को बचाकर रखने की जरूरत है, संजो कर रखने की जरूरत है, क्योंकि अभी तो ये 1100 साल पुराना है और मुझे ऐसा लगता है कि अंदर न जाने दीपाली कितनी पीढ़ियां आई होंगी, कितनी चली गई, और आने वाली कई पीढ़ियां इसे याद रखें, यहाँ पर पहुंचे, उसके लिए इसका बचा रहना बहुत जरूरी है। 1100 साल कहना आसान है, लेकिन आप सोचिए 1100 साल कितने उसमें, यानी हमारे घर के बुजुर्ग भी तब उनका वजूद भी नहीं होगा, वजूद भी नहीं होगा। तो जरूरत है ऐसी ऐतिहासिक चीजों को संजोकर की, और इन्हें जो है अच्छे तरीके से जो है इन्हें अभी हमें संजोकर रखना चाहिए। दीपाली बंद करने से पहले एक और मैं आपको खिड़की दिखाना चाहूंगी। आपको नहीं लगता जिस तरीके की आजकल हम मूवीज देखते हैं, जैसे बाजीराव मस्तानी हमने देखी और उसी तरीके की और भी हमने मूवीज देखी, तो यहीं से जो राजा महाराजा थे वो देखते होंगे और सैनिक उनके देखते होंगे बाहर? बिल्कुल देखते होंगे। मुझे लगता है जैसे आक्रमण जो किए जाते थे वो हो सकता है यहीं पर, या फिर वो आपको किले के दोनों तरफ जो खिड़कियां कह सकते हैं जो नजर आ रही है, मुझे लगता है कि वहां पर सैनिक खड़े होकर उस पर जो है सैनिक खड़े होकर आक्रमण करते होंगे। हालांकि दीपाली मैंने एक बात जरूर सुनी थी, ऐसा सुनने में आता है कि यहाँ पर कोई एक गुप्त गुफा भी बनाई गई है, लेकिन किसी ने इस बात को लेकर कुछ ज्यादा जानकारी नहीं दी है।